बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि फिरदौस मार्केट अंडरपास पर बेजा ताखीर का एतराफ कर लिया गया। अंडरपास की तकमील में 11 रोज की मजीद तौसी कर दी गई है। तकमील की नई डेडलाइन 15 नवंबर मुकर्रर कर दी गई है। निस्पाक ने अंडरपास के लिए 15 नवंबर तक तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अंडरपास की मुआहदे के मुताबिक तकमील की तारीख 3 अक्टूबर थी। 3 अक्टूबर को मंसूबे को 4 माह मुकम्मल हुए, लेकिन मंसूबा मुकम्मल ना हुआ। मंसूबे की अदायगियां करने के लिए मजबूरन तोसी देना पड़ी है, ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है। दुरे नयाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दुरे नयाब, मजीद एक्सटेंड कर दिया गया है मंसूबे को, तो लागत में भी यकीनी तौर पर खर्चा आएगा। जी बिल्कुल, ये बात जो मंजर आम पे आ रही थी कि इसमें ताखीर नहीं हुई, बेजा ताखीर नहीं हो रही। अब इस पे ये चीज़ सनद है इस नोटिफिकेशन के मुताबिक कि इस मंसूबे पे बेजा ताखीर हुई। 3 अक्टूबर को जो मंसूबा मुकम्मल होना था वो 3 अक्टूबर को मुकम्मल तो ना हुआ, बल्कि उसमें बहुत सारा काम ऐसा भी होना बाकी है जिसके लिए मजीद वक्त दरकार है। और ताखीर का जो जवाब बनाया गया उसमें मानसून की बारिशों पर सारा मलबा डाल दिया गया। अब इस चीज़ पे एक्सटेंशन जो है फिरदौस मार्केट अंडरपास को मजीद दे दी गई है और 15 नवंबर तक भी अगर ये काम मुकम्मल नहीं होता तो इसकी मजीद एक्सटेंशन पे जाना पड़ेगा। ज़राए का ये कहना है कि एक्सटेंशन इसलिए भी जरूरी थी कि इस मनसूबे की अदायगियों के लिए कानूनी तौर पर एक्सटेंशन ना होने से अदायगी नहीं हो सकती थी, जिसके लिए एक्सटेंशन दी गई है। इस मनसूबे के कंसल्टेंट है रेजिडेंट एडिटर नेस्पा की जानिब से ये लेटर जारी कर दिया गया है और इस पर तमाम ताखिरी वजूहात को भी मेंशन किया गया है। उनके जवाब को बुनियाद बना के अब मनसूबा 15 नवंबर तक डेडलाइन पे होगा। मैं आपको बताता चलूँ कि वज़ीर आला ने 15 नवंबर ही एलजी हुकाम को डेडलाइन दी थी, जिसके मुताबिक अब ये काम कर रहे हैं और चंद रोज कबल उन्होंने दौरा करके चीफ इंजीनियर को भी मिल फिरदौस मार्केट में शिकार क्यों है, क्या मनाजिर देख रहे हैं, क्या वजह है ताखीर की? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त फिरदौस मार्केट अंडरपास में मौजूद हूँ और यहाँ पर तरक्याती काम की नौयत देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो डेडलाइन दी गई है वज़ीर आला की जानिब से वो अभी वो जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उसको मीट करते हुए दिखाई नहीं देते, क्योंकि जो साइड पे काम है अभी दोनों साइडों पे जो अंडरपास के जो रोड्स हैं, सर्विस रोड, उसकी तामीर का काम रहता है और उसके साथ साथ लाइट और उसके हवाले से भी जो सारा काम है रहता है कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से। वजह ये बताई जा रही है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है 3 माह में मुकम्मल होना था और कॉन्ट्रैक्टर की जो डेट थी 4 माह थी, लेकिन इसके बीच भी जो है जो कॉन्ट्रैक्ट है मनसूबा मुकम्मल नहीं हो सका और अब 6 माह गुजर चुके हैं। कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से ये बताया गया कि जो मानसून की बारिशें थी उसकी में जो काम है ताखीर का शिकार रहा, जिसकी वजह से ये जो मनसूबा है दिन ब दिन लेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो 3 अक्टूबर की डेट थी जिस पर इस मनसूबे को वज़ीर आला ने इसका इफ्तिताह करना था, लेकिन अब ये 1 माह और मज़ीद गुजरने के बावजूद जो ये मनसूबा है मुकम्मल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। 15 नवंबर की डेट दी गई है, लेकिन इस हवाले से भी अगर हम साइड की बात करें तो यहाँ पे साइड पे काम होता हुआ जो नज़र आ रहा है वो 15-10 दिन तक अगले ये अपनी जो डेडलाइन है मीट करते हुए दिखाई नहीं दे सकते। मेरा कैमरामैन अगर आपको साथ मज़ीद यहाँ पे दिखा भी सके तो इस वक्त मैं साइड पे मौजूद हूँ और यहाँ पे सर्विस रोड के ये मनाजिर है, रोड के साथ जो मुकम्मल यहाँ पे भी काम 15 नवंबर तक भी मुकम्मल होता दिखाई नहीं दे रहा। उस्मान इलियास हमारे साथ मौजूद थे और साथ ही साथ दुरे नयाब हमें अपडेट कर रहे थे। जब शहर में ट्रांसपोर्ट ठीक करने के लिए अब ट्रांसपोर्ट पुलिस होगी। पंजाब पुलिस सूबे में ट्रांसपोर्ट पुलिस का कयाम अमल में लाएगी। कयाम के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट ने हुकूमत को तजवीज़ दे दी है। ट्रांसपोर्ट पुलिस के कयाम के लिए 1 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। ट्रांसपोर्ट पुलिस बस अड्डों की मॉनिटरिंग और गाड़ियों को चेक करेगी। फोर्स रूट परमिट, जुर्माने, चालान, इजाफी किराया पर एक्शन ले सकेगी। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि इस पुलिस का मजीद क्या काम होगा। बताइएगा ट्रांस पुलिस के हवाले से मजीद। ट्रांसपोर्ट पुलिस फोर्स की क्याम के लिए जो तजवीज़ महकमा ट्रांसपोर्ट ने हुकूमत पंजाब को की है उसमें कहा गया कि उनको अगर 1 अरब रुपए का बजट दिया जाए तो उसमें वो नई पोस्टों की तख्लीक के साथ साथ नई फोर्स जो है वो उसको उनकी भर्ती करेंगे ताकि ये ट्रांसपोर्ट पुलिस फोर्स शहर में और पंजाब भर में चलने वाली बेहंगम ट्रैफिक पर कंट्रोल कर सके। और साथ ही जो आए रोज़ इनके इश्यूज़ होते हैं ख़ासतौर पर स्मोक के हवाले से, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ और इनके रूट्स परमिट्स के हवाले से जो सर्टिफिकेशंस है उनका भी कंट्रोल ट्रांसपोर्ट पुलिस को दिया जाएगा। और ये पहली बार पंजाब में ट्रांसपोर्ट पुलिस फोर्स मुतारफ़ कराई जाएगी और इसका मकसद सिर्फ ये होगा कि ट्रांसपोर्ट को बेहतर से बेहतर कैसे किया जा सके। और इसके साथ ही बस अड्डों की मॉनिटरिंग भी होगी, ये पुलिस ट्रांसपोर्ट फोर्स जो है वो करेगी। साथ ही उनको फ़ाइन भी करेगी, चालान भी करेगी। अगर किसी जगह पे एक मुसाफिर से किराया अजाफी वसूल किया जा रहा है
तो उस पर ट्रांसपोर्ट पुलिस फोर्स जो है वो हरकत में आएगी। तो इनिशियली 1 अरब रुपए की डिमांड की गई महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से, और साथ ये भी कहा गया कि अगर ये ट्रांसपोर्ट पुलिस फोर्स बनाई जाती है तो इससे सालाना 1.5 अरब रुपए की ज़राए आमदन जो है वो भी हासिल हो सकेंगे, और साथ ही 70 करोड़ रुपए जो हुकूमत पंजाब ख़ास तौर पर मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन पर सिक्योरिटी की मद में खर्च कर रही है सालाना, तो वो उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि फिर इसी फोर्स को, ट्रांसपोर्ट पुलिस फोर्स को वहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो इससे यकीनन नई भर्तियाँ जो है वो भी की जाएंगी, जॉब क्रिएशंस होगी, जो जितने बेरोज़गार लोग हैं, पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं, उनको नई जॉब्स अपॉर्चुनिटी जो है वो इस प्रोग्राम के तहत दी जाएगी अगर ये पुलिस फोर्स बनाई जाती है। तो ज़रा का कहना है कि अभी ये तजवीज़ जो है वो हुकूमत पंजाब को पेश की गई है, जिसको जल्द कैबिनेट कमेटी में रख के और महकमा फाइनेंस से उनकी जो रिकमेंडेशन हैं वो लेकर इसकी अप्रूवल जो है वो दे दी जाएगी, जिसके बाद लाहौर समेत पंजाब भर में ट्रांसपोर्ट पुलिस का क़याम अमल में लाया जाएगा। जी ठीक है लीरा में बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब की जेलों में गैंग बनने लगे हैं। जेलों में खतरनाक और मामूली जुर्म में मुलव्विस कैदियों को एक साथ रखने का इंकशाफ हुआ है। DIGs की इंस्पेक्शन के दौरान खतरनाक और मामूली कैदियों को इकट्ठा रखने का इंकशाफ हुआ है। IG जेल ने कैदियों को कैटेगरीज के मुताबिक रखने का हुक्म जारी कर दिया। कैदियों को कैटेगरीज के मुताबिक न रखने पर मुतल्लिका सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी दिया गया है। खतरनाक मामूली जुर्म में मुलव्विस कैदियों को एक साथ रखने के खिलाफ वर्जी है, IG जेल की जानिब से ये कहा जा रहा है। अली साही इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली साही, इससे पहले क्या खबर नहीं थी या इंकशाफ ही अब हुआ है? बिल्कुल, जेलें जो हैं वो बड़े गैंग्स बनाने का सबब बनने लगी हैं। इसी हवाले से अगर बात की जाए तो IG जेल खाना जात की जानब से तमाम सुपरिटेंडेंट को मरासला भिजवाया गया है कि जो पुलिस की जानब से या दीगर लॉ एंड इन्फोर्समेंट की एजेंसीज की जानब से जिन मुजरमान और मुलजमान के बारे में आगाह किया जाता है कि ये इंतहाई ख़तरनाक हैं, उनको आम कैटेगरीज़ के मुलजमान के साथ रखने की बजाय ख़ास बैरक्स में रखा जाए। प्रैक्टिस देखने में आई है और DIGs की जानब से जो पंजाब भर में इंस्पेक्शन की गई है उसमें ये बात वाज़ेह हुई है कि अहम और संगीन जराइम के जो मुलजमान हैं उनको आम कैदियों के साथ रख दिया जाता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ गैंग्स बनते हैं जो बाद में वारदातें करते हैं और जेलों में ये तमाम चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए IG जेल खाना जात की जानब से हुक्म दिया गया है कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले सुपरिटेंडेंट के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और आइंदा इस तरह के जो मुलजमान होंगे उनको कैटेगरी वाइज रखा जाए। जितना किसी का जुर्म है उसके मुताबिक जो बैरक है उसमें उनको मुंतकिल किया जाए, ना कि जेल हुकाम अपनी सुस्ती के बायस तमाम कैदियों को मिक्स करके रखें जो कि रिहाई के बाद मुआशरे में जराइम बढ़ाने का सबब बने। जी ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। लेस्को में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का फैसला कर लिया गया है। इंतकाल कर जाने वाले मुलाजमीन के लवाहिकीन को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया गया। शाहिद सिपरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद सिपरा, बताइएगा क्या अहकाम जारी किए गए हैं? और इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात होने वाले मुलाजमीन को रेगुलर करने के अहकाम जारी किए गए हैं। पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके मुताबिक वो मुलाजमीन जिनको उनके जो वालदैन हैं या वालिद अगर कंपनी में काम करते थे और दौरान ड्यूटी वो जहाँ बहक हुए और इंतकाल कर गए और उनको कॉन्ट्रैक्ट पर जो भर्ती किया गया है तो उनको अगर वो क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं तो उनको रेगुलर किया जाए। जो वजारत पावर डिवीजन की जानिब से पॉलिसी दी गई थी जिसके तहत लेस्को के इससे कबल भी 4000 मुलाजमीन को कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर किया गया था। उसके मुताबिक इब्तदाई तौर पर यह कहा गया था कि वो मुलाजमीन जो बिजली चोरी में मुलविस नहीं है या फिर उनके खिलाफ महकमाना किसी भी किस्म की संगीन सज़ा उनको नहीं दी गई तो उनको मुस्तकिल किया जाए। अब भी वही क्राइटेरिया जो है अपनाने की हदायत की गई है जिसके मुताबिक अगर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की अगर बात की जाए तो हर माह वो मुलाजमीन जो कि दौरान ड्यूटी जहाँ बहक हो जाते हैं तो उनके लवाहिकीन या बच्चों को नौकरी दी जाती है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है। लेकिन अब ये कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट से उनको रेगुलर कर दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शाहिद नदीम सिपरा मौजूद थे और तफसीलन अपडेट कर रहे थे कि बाबर आजम को पाकिस्तान टेस्ट टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स में कौमी टीम की क़यादत करेंगे। अहम खबर है, बाबर आजम को पाकिस्तान टेस्ट टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट में कौमी टीम की क़यादत करेंगे। इससे पहले ये तजवीज़ काबिले गौर थी कि बाबर आजम को ही पाकिस्तान टेस्ट टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया जाए और अब बाकायदा तौर पर उन्हें कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना